तो पिताजी ने एक दो रिश्ते देखे अभी, तो उसमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट मांग रही, पिताजी एकदम चौंके। लेकिन उसमें जब हमने वो देखा ना, ये हाई फाई। बाकी पिताश्री अपना व्हाट्सअप खोल रहे हो, उसमें जो ग्रुप है उसको दिखा रहे हैं अभी, लेकिन जब पिताजी उसकी जो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो पिताजी एकदम चौंक जाते हैं। तो अभी मैं और अनीता आ रहे थे थोड़ी देर पहले पार्क में घूमने, तो सोचा हम थोड़ा पार्क में घूम लेते हैं। वैसे तो गर्मी हो रही, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा घूमते फिर अंदर चले जाते हैं। तो यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। और बाकी जीजाजी तो सुबह चले गए थे अपनी ड्यूटी। बाकी कमरे में अभी हेमंत भाई और पिताजी हैं। तो मैं अनीता थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, तो अब यहाँ से कमरे पे जाते हैं क्योंकि भाई साहब बहुत गर्म हो रहे हैं। हाँ, चलो आप चले चलिए। और बाकी ऐसे पार्क यहाँ लगभग हर ब्लॉक में बने हुए हैं। तो भाई इस पार्क में गिलहरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये है भाई गिलहरी का रहने का ठिकाना। बाकी जो पार्क में बेंच लगा रखे हैं वो इधर उधर हो रखे हैं। एक्चुअली इस वाले पार्क में कोई ज़्यादा आता नहीं है। एक पार्क ठीक इस ब्लॉक के पीछे, तो वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। और बाकी इस वाले पार्क में एक पीपल का पेड़ है। तो जैसे कि आपको पता ही है, पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। तो पीपल का जो पेड़ होता है पूजनीय होता है। बस अब तेरी मुराद पूरी हो गई, ठीक है? हाँ चलो। तो अभी तो यहाँ कुत्ते नहीं, लेकिन भाई साहब अगर आप रात को यहाँ गलती से आ गए ना, तो यहाँ आपको सारी जगह कुत्ता दिखाई देंगे। और फिर तो भाई इसके अंदर आना अलाउड ही नहीं है, समझो। बाकी भाई साहब बाहर तो खड़ा नहीं रहा जा रहा है। पार्क में वैसे लोग आजकल गर्मियों में शाम को जाते हैं घूमने, लेकिन हम थोड़ा आज दिन ही में चले गए वहाँ है। हमारा अलग ही क्रेज है भाई। अब अंदर चलते हैं। पहले मेरे को भूख लगे बहुत ज्यादा। सबने खाना खा लिया, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। तो नहीं खाया, चलो दोनों खाते भी, ठीक है। और बाकी अगर कमरे की बात किया तो पहले लाइट ऑन करते हैं। तो अरे वाह, यहाँ देखिए भाई 2 मिनिस्टर बैठ रखे हैं। बाकी यहाँ पर पिताश्री, हेलो पिताश्री, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? फाइन फिर फाइन 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 फाइन। हाँ चलो मैं भी कल निकलता हूँ फिर। अच्छा कल जा रहे हो? हाँ कल। हाँ रुक जाओ थोड़ा। मैं अब जो है कल निकलता हूँ। अच्छा हाँ क्या करना है हैं? ए परसों आपने दाढ़ी पर कलर किया, देखो फिर भी रियल वाली दाढ़ी आ गई। वो रियल वाली आ रही है। ओहो, जो कुदरती है तो कुदरती है। हाँ हम जितना मर्जी उतना पेंट करें, सही बात है ना? हाँ। और बाकी इधर की बात किया है तो भाई साहब इनका टारगेट है कि आज वाले मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो आज ही मैं केक काट लूँ है। आज मैं एंगेजमेंट की पूरी वीडियो डाल रहा हूँ। हाँ आज अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं अपनी जो सगाई हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, क्या विपदा आई थी। आज से विपदाएं अब आपको सीरीज वाइज मिलेगी पूरी शादी। तो अभी अपने YouTube चैनल पे सीरीज पेलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज इनका मनोबल बढ़ गया है। अभी अभी इनके लगभग 350 सब्सक्राइबर हो गए फ्री फंड। बताओ भाई। लोगों को लिए हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मेहरबानी है, बस आप साथ में हैं तो हाँ। खाएगा गम। और भाई आज बता रहा था अगर मेरे भी 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर होते तो ड्यूटी छोड़ता हूँ, मैं भी घर निकलता हूँ। फिर मेरा सपना है ट्रैवलिंग का, कैंपिंग का। और ये सारे जितने भी गप्पे अनीता सुन रही, इसको हंसी आ रही है। बाकी देखते हैं आप लोग हेमंत भाई की ये जो कल्पना है इसको कब तक साकार करते हैं। हाल फिलहाल तो हवा में उड़ रहे हैं। कल्पना करने में क्या दिक्कत है? अभी इनके सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, तो भाई साहब अभी सपने देख रहे हैं, लेकिन जब इनको वीडियो डालनी पड़ेगी ना डेली, फिर चलेगा पत्ता भाई साहब। कोई भी चीज आसान नहीं होती है। पेरो ज्ञान हो नहीं, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। हम चल चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई को सपोर्ट करो। बाकी लिंक तो मैंने भाई का डाल ही रखा है ब्लॉग में, क्यों? हाँ सपोर्ट करो यार, भाई का खून बढ़ाओ यार। भाई की हेल्थ देखो कितनी कमजोर हो रही है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भाई का शरीर बढ़ेगा भाई साहब है। भाई को फोन कर रहा है कि भाई मैं घर आ रहा हूँ अब। मैं ब्लॉगर बन गया। यस मिलोड, आप कुछ बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, एक जान है, हाँ सब एक है। सब एक है, ठीक है? ठीक है। सब मिलजुल के चलो। और खाना खा लिया? संगीत ना खाना खा लिया? तो आगे जो रोटी खा ली, हाँ अभी सलाद खा लिया, हाँ। कड़ी पी ली, बाकी चावल नहीं खाऊंगा। सब मिलजुल के चलो, पहले पेल दिया अपने आप सब चीजें। तो खाने का वक्त पिताजी खाते टाइम सब अलग अलग। नहीं खाते समय नहीं, मैंने पूछ लिया था मैंने। अच्छा अच्छा जब मैंने रोटी खाई थी उस समय पूछा अच्छा था। ठीक है। तो हाँ भाई साहब आपने खा लिया होगा नहीं? मैंने भी खा लिया था। सब पेल दिया नहीं? खा लिया था ना। तुम्हारे ना डायलॉग बड़े प्यारे लगते हैं। इसीलिए दोनों आराम कर रहे हैं, क्योंकि खाना दबा के खा रखा है और मस्त करके दोनों अभी पचा रहे हैं। तो चलिए भाई, मैं और अनीता बच रखे हैं तो हम भी खाना खा लेते हैं अब। तो चलिए जी, अनीता ने मेरे लिए गर्मा गर्म खाना ला दिया और बाकी आज के खाने में है कड़ी और गर्मा गर्म चावल, और साथ में यहाँ पर मूली और खीरा भी छिला जा रहा मेरे लिए है। धन्यवाद जी। अरे वाह, आजकल तो इंग्लिश में बात कर रही है भाई, ये इंग्लिश से नीचे नहीं कर रही है आजकल बात। और बाकी जस्ट मेरे बगल में बैठ रखे हमारे भ्राताश्री, जो कि अपने सब्सक्राइबर बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं कि वाह क्या बढ़ रहे भाई है। और बाकी सामने पे मेरे पिताश्री का जनरेटर ऑन हो गया है, यानी कि पिताश्री मस्त करके खराटे मार के सो रहे हैं। एक आवाज सुनाता हूँ आपको।
भाई साहब, यानी कि पिताजी के खराटे और हमारे गांव में जब बाघ आता है तो दोनों का कंपटीशन तगड़ा रहता है भाई। कमरे के अंदर पिताजी खर खर करते हैं तो बाहर जो बाघ होता है वो भाग जाता है कि भाई अंदर पहले बाघ है, मैं क्या करूँ यहाँ। और बाकी अनीता ने भी मस्त करके अपने लिए खाना ला दिया है। तो भाई साहब ये भाग गए, देखा भाई साहब इसको खाने लगे थे। भाई साहब हिट है जो बोल रहे भैया चॉकलेट ला रखी बन, और इसको खाने वाली थी भाई साहब। ये देखो ये एक बार होता ये मच्छर मारने का, इसको तो चॉकलेट समझ के खाने वाली थी। नहीं तो मैं आपको बोल रही थी जानबूझ के। अच्छा मेरे को मारना चाह रही थी कि भैया खाएगा है। भाई साहब इसका भरोसा नहीं कोई। सीधे आ रही मेरे पास कि भैया ये देखो बोल चॉकलेट ला रखी है। मैंने सोचा सही में होगी चॉकलेट, देखा अभी ये तो हिट है। अच्छा भैया को मारना चाह रही थी तो? नहीं मजाक कर रही थी मैं। अच्छा ये मेरा प्रैंक था। ए पापा बेटा तेरे प्रैंक के चक्कर में ना है कहीं यमराज सीरियस ना हो जाए। तो भाई साहब 5 बज गए और दिन में हमको भयंकर नींद पड़ी। तो अभी भाई साहब नींद खुल रही तो थोड़ा हेमंत भाई का काम है कुछ आगे, तो हेमंत भाई के साथ मैं आगे तक जा रहा हूँ। ठीक हम अभी अपने ब्लॉक से बाहर निकलकर मेन हाईवे के पास पहुँच गए हैं। कमरे के अंदर तो उदास लग रही थी, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर आए और अपने ब्लॉक से बाहर आए तो भाई साहब फिर बाहर आकर देख रहे हैं तो एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। यानी कि सड़क पर गाड़ियों का ही शोर सुनाई दे रहा है। तो अभी मौसम में थोड़ा हवाएं भी चल रही है। तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं ई रिक्शा का। तो ई रिक्शा पे जाएंगे हम आगे तक। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी निठारी के पास पहुंच गए हैं। निठारी वही जगह है जहां की 2005 में बहुत भयंकर कांड हुआ था, यानी कि निठारी कांड। और अभी हम यहां से सेक्टर 28 जा रहे हैं क्योंकि वहां हेमंत भाई का कुछ काम है। तो चलिए जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। तो हेमंत भाई ने अपनी बाइक को बनवाने के लिए दिया था मैकेनिकल के पास, तो उनसे थोड़ा बात करते हैं अब। तो चलिए जी फाइनली यहाँ का जो काम था बाइक का वो तो हो गया है। बाकी बाइक को अभी रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए जी फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और भाई साहब बाहर लगभग पूरी तरीके से अंधेरा होने वाला है। तो अभी हमारे हेमंत भाई कर रहे हैं फोन पे, क्योंकि हम अभी ई रिक्शा पे आए थे। तो चलिए जी फाइनली अपने रूम पे पहुंच गए हैं। हाँ जी पिताश्री कैसा लगा रूम पे अभी? रूम पे तो अकेले में कैसा लग रहा था? सही बात है भाई, सही बात है। और यहाँ की बात की जाए तो ये देखिए भाई यहाँ अनीता सो रखी है। हेलो ये भाई साहब ये देखो सो रखी है अनीता आंटी। बोला उठ गई। तो चलो भाई फाइनली अनीता उठ गई। इसका मतलब एक्टिंग कर रही थी, फोन पे देख रही थी मैं। फोन पे देख रही थी। अच्छा बहुत चालाक है भाई ये तो है। तो चल लीजिए समय लगभग 7:30 बज रही है और हेमंत भाई की तैयारी हो गई अभी नाइट शिफ्ट जाने की। हेलो भाई। ये मत दिखा यार। हैं? ये मत दिखा। क्यों? तो देखिए जी भाई साहब किसके लिए मना कर रहे थे। ये देखिए जो पंखे का बटन था जो ये टूट रखा है, तो इसको क्या करना पड़ रहा है, जो टावल है ना उससे पकड़ के इसको घुमाना पड़ रहा है। कहता है ये बेइज्जती हो रही है। अरे आज इतना सपोर्ट देने के लिए हाँ। शुक्रिया। बाकी हम नए यूट्यूबर हैं, उभरते हुए उपलब्धि मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगी तो नौकरी है। भाई तुम्हें उपलब्धि मिले ना मिले लेकिन पिताजी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। आज की जो वीडियो डाली है मैंने वो कैमरामैन के सारे ऑडियो डाले हुए थे उसमें, तो उसमें मैंने ऑडियो चेंज करे थे क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम होता है कहना, मुझे हाँ। नहीं पता इतना। तो जो भी है वो गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो हेमंत भाई की सगाई का जो वीडियो है ना, तो कैमरामैन ने क्या की जो भी भाई की जो सगाई की वीडियो बना रही थी उसमें सारे हिंदी सॉन्ग डाल रखे थे। तो फिर उनको सबको हटा के फिर थोड़ा बहुत हमें पार्टी लाइफस्टाइल जो भी ट्यून है वो डालनी पड़ी, इसीलिए उसमें कोई भी वॉइस नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको जो भी वीडियो मिलेगी उसमें वॉइस होगी थोड़ा बहुत। बाकी शादी वाली में पूरी ऑडियो है उसमें सब मिलेंगे आपको। हाँ इस चीज़ के लिए माफी मांगते हैं। और आज जितना लोगों ने भी सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया उसके तहे दिल से शुक्रिया। एक बात और भी है, ऑडियंस को मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बच्चे को जो है बहुत सपोर्ट करो। हाँ। ये हमारा बच्चा जो है बहुत लायक है क्या? और इसको जो है बहुत सपोर्ट करो, हाँ। बहुत ज्यादा। ये भी सही है। ड्यूटी भी जाना तो अभी भाई को 8 बजे की जो शिफ्टिंग है उसको भी अटेंड करना है, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे पेशेंट है जो इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है। ठीक है। तो चलिए जी रात के लगभग 8:30 बज गए और हेमंत भाई चले गए अपनी जॉब पे। और किचन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ अनीता लगी है भाई साहब खाना बनाने पे। हेलो, कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम बताइए जी। अरे जोर से बोलो, नहीं अरे जोर से बोलो। नहीं
जय माता दी। तो बाकी लगभग रात का खाना भी बन गया है और बाकी पिताजी अभी अपने एक ग्रुप में जुड़े हैं, यानी कि उत्तराखंड वैवाहिक जो ग्रुप है पिताजी उससे जुड़े हुए हैं। तो पिताजी के जो ग्रुप में अभी बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तो पिताजी ने एक दो रिश्ते देखे अभी, तो उसमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट मांग रही, पिताजी एकदम चौंके। उसमें जब मैंने पढ़ा ना बेटा, हाँ उसमें पता क्या प्रोफेशनल मांग रहे हैं, हाँ खाली ऋषिकेश, हाँ कोटद्वार हाँ और देहरादून, अच्छा इन्हीं को ही वो दिया गया। हाँ और उसके बाद हमें कहते हैं कि उत्तराखंड से जो भी लड़का आएगा, हाँ। कि उनको कोई रेफरेंस नहीं है, हाँ है ना, हाई फाई जो है उसमें दे रखा है। ऐसे ग्रुपों में जो है कौन वो करेगा, एक बात सोचो जरा। अगर हमारा पहाड़ों से कोई रिश्ता आएगा, उनकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए। सही बात है। लिखा हुआ उत्तराखंड वैवाहिक ग्रुप है ना, हाँ लेकिन उसमें जब हमने वो देखा ना, तो ये हाई फाई, उसके बाद जो है उसमें जो है विशेष करके ये लिखा हुआ कि नहीं भाई हमें जो है नौकरी वाला या फौजी, या उसके बाद जिनकी ज़मीन जो है देहरादून में हो या ऋषिकेश में हो या कोटद्वार में हो, उनको ही हम जो तो इस प्रकार का जो है कहाँ उनको रिश्ता मिलेगा, ये सोचो जरा। सही बात है है ना। या तो एक फिक्स करो कि हमें पहाड़ के लोगों को जोड़ना ही नहीं है, हाँ। ऋषिकेश देहरादून इन्हीं को जोड़ो, लेकिन सब लोगों को जोड़ने के बाद आप बोल रहे हो कि हमें देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार में जगह चाहिए, हाँ। या तो पहाड़ों वालों का नाम तो हटा दो उससे, क्यों। और एक बार हम आपको ग्रुप भी दिखा देते हैं, आप लोग सोचो कि झूठ बोल रहे हो। बाकी पिताश्री अपना व्हाट्सअप खोल रहे हो, उसमें जो ग्रुप है उसको दिखा रहे हैं अभी। तो ये देखिए देवभूमि उत्तराखंड वैवाहिक ग्रुप, तो पिताजी इससे अभी जुड़े हुए हैं। मुझे भी पता नहीं था कि पिताजी ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, लेकिन हर दिन उसमें कोई ना कोई टिप आती है तो पिताजी उसको जुड़ाते हैं। लेकिन जब पिताजी उसकी जो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो पिताजी एकदम चौंक जाते हैं कि भाई साहब देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ जगह चाहिए। तो देखिए जी, नाम सिर्फ उत्तराखंड का आता है, लेकिन सच बताऊं तो बदनाम हो रखा है पहाड़। यानी कि उत्तराखंड में जो है वो शहर की वैल्यू है, पहाड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे देहरादून में जाके बस जाते हैं, और उसकी जो मार भुगतनी पड़ती है वो हम जैसे पहाड़ी लोगों को भुगतनी पड़ती है। लेकिन हमें प्राउड फील होता है कि हम उत्तराखंड के उन पहाड़ों में रहते हैं जहाँ आज की डेट में लगभग 80% लोग पलायन कर चुके हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पहले हमारा जो उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, सरकार कहती है कि भाई पलायन रोको। उसके बाद जो है हमारे बच्चे जो है अगर रिश्ते ढूंढते हैं जो हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, अगर उनके लिए जो है हम रिश्ता ढूंढते हैं तो उनकी जो है हाई फाई जो है डिमांड है, मतलब ऐसी हाई फाई डिमांड है कि हम जो है उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं। बताओ क्या इसी प्रकार से चलेगा? सही बात है। क्या इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड जो है आबाद हो जाएगा? इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड जो है जो आज पलायन की मार झेल रहा है, जो आज जो है पहले ही उत्तराखंड से यहाँ पलायन कर चुके हैं, आज उन्होंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया है और वो हाई फाई हो गए, तो क्या अपनी मर्यादा भूल चुके हैं? क्या कोई मर्यादा नहीं है हमारे उत्तराखंड की? क्या उनको जो है वास्तविक अपनी मातृभूमि की कोई याद नहीं आती कि जो कम से कम अपनी मातृशक्ति से जुड़े, अपनी मातृभूमि से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े? ऐसे रिश्ते हमें चाहिए कि कम से कम जिनको दर्द हो, अपने उत्तराखंड से दर्द हो, हमें ऐसे रिश्ते चाहिए।